साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पंचदिवसीय त्योहारों की श्रृंखला धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की गुरुदेव ऑर्गेनिक की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों आज की इस सीरीज के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा वार्म और ट्राइकोडर्मा दोनों को लेकर के। जैसा कि पीछे के वीडियोस में आप देख चुके हैं, ट्राइकोडर्मा के बारे में कई सारे वीडियो आपने देखे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया है। काफी साथियों के कमेंट्स आए, काफी साथियों की कॉल्स भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें मिले हैं और उन सभी के अंदर एक सवाल बहुत कॉमन मिला है। तो उस सवाल को लेकर के आज हम जो जिज्ञासा है साथियों की, उसको हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे पाए और इस बात को आप लोगों का जो भ्रम है उसको क्लियर कर पाए। अब सवाल क्या है? सवाल है लोगों का, जैसा कि आपको पता ही है कि दो प्रोडक्ट माननीय डॉक्टर चंद्रा जी के हाल ही में लॉन्च हुए हैं। पहला ये वार्म लॉन्च हुआ था, ये आप देख सकते हैं, वार्म माने माइकोराजा। दूसरा प्रोडक्ट अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो आया है वो है डीकेसी ट्राइको माने ट्राइकोडर्मा। अब माने ये दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल नए हैं, लेकिन खेती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब उपयोगी प्रोडक्ट दोनों हैं। मार्केट में दोनों ही प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल थे और तमाम नामों से है, तमाम कंपनियों के थे, लेकिन इनकी जो विशेषता या खूबी थी माननीय डॉक्टर साहब वाले प्रोडक्ट्स की, वो पीछे के वीडियो में हम बता ही चुके और आप लोग जानते ही हो। तो उस पर समय न लेते हुए हम आगे क्यों चलते हैं सवाल के ऊपर। मुख्य सवाल है कि काफी साथियों का कहना है कि ये ट्राइकोडर्मा और वार्म क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों का काम एक जैसा है? दोनों जड़ पर काम करते हैं? तो क्या खाली वार्म ही लेने की जरूरत है, ट्राइकोडर्मा नहीं? या खाली ट्राइकोडर्मा से ही काम चल जाएगा, वैम नहीं? तो मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं कि देखिए दोनों ही प्रोडक्ट लगभग एक जैसे हैं, लगभग, सेम नहीं कह सकते। अगर सेम होते तो कोई भी कंपनी इनको अलग अलग नाम नहीं देता, एक ही नाम से बिक सकते थे और एक ही अगर काम होता तो। लगभग काम एक जैसा है लेकिन है काफी भिन्न, और दोनों की उपयोगिता भी अलग है खेती के अंदर। तो आज हम दोनों की उपयोगिता पर चर्चा कर लेते हैं। काफी अध्ययन भी किया है उसके बारे में भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म की। जो ये वार्म है माइकोराइजा, दोनों ही फंगस की तरह काम कर रहे हैं और दोनों ही जड़ों पर काम करते हैं प्लांट्स की। वार्म भी जड़ पर काम करेगा माइकोराजा, और ट्राइकोडर्मा भी जड़ पर काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो माइकोराजा है वो जड़ के साथ में एक सहजीवी की तरह काम करेगा। मैंने एक पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा करी थी, सहजीवी की तरह काम करेगा, मतलब उस जड़ के साथ में ही रहकर जड़ के जो हमारे सेल्स हैं, जो रूट्स के जो सेल्स हैं, उस सेल्स के साथ रहकर ही वो माइकोराजा हमारा काम करेगा। और जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस है, जो वाटर है, पानी है, उसको अवशोषित माने एब्जॉर्ब करे रूट तक देने का काम करेगा। विशेष तौर पे फास्फोरस को एब्जॉर्बेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो जमीन के अंदर अघुलनशील स्थिति के अंदर जो फास्फोरस है उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाकर रूट्स तक देने का काम जो करेगा वो माइकोराजा का एक विशेष काम है। प्लांट्स माइकोराजा जो है रूट्स की सेल्स के अंदर जाकर जड़ों के चारों तरफ अपना एक सर्कल तैयार कर लेता है
माने जो हमारे प्लांट की जो जड़ है और जड़ों की जो सेल्स हैं उसके अंदर माइक्रोराजा जाएगा और उसके चारों तरफ एक अपना नेटवर्क पूरा फैला लेगा और इतना जबरदस्त नेटवर्क फैला लेता है वो, जिससे कि हमारी व्हाइट रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है और पौधे के अंदर व्हाइट रूट का ही मेन काम भी रहता है। माने जब सेल्स के अंदर घुस जाएगा, अपना नेटवर्क फैला लेगा, तो उसका जो प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ विस्तार करेगा और बहुत ज्यादा उसकी रूट्स बढ़ जाएंगी, व्हाइट रूट्स। तो यहां तो रही हमारी वैम की बात, माइक्रोराजा की। अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा के बारे में। ये बहुत जबरदस्त और बहुत ही लाभदायक फंगस है हम किसान साथियों के लिए, खेती के लिए, और काफी पुराने समय से भी हम इसको प्रयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन समस्या वही आती है कि अभी तक जो माइक्रोराजा और ट्राइकोडर्मा जो हम लोग यूज कर रहे थे वो बार बार खरीदने वाला हुआ करता था। मतलब 1 एकड़ में अगर हमको 5 बार लगाना है तो 1 एकड़ में 5 बार ही हमको खरीदना पड़ेगा। बाकी ये दोनों ही चीजें जो है डीएकेसी के द्वारा जो बनाई गई, जो आपको दी जा रही हैं, ये आपको बार बार नहीं खरीदना, आप इसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे और बार बार यूज करेंगे। 5 का 10 बार यूज कर लीजिए 1 एकड़ में या 10 एकड़ में या 5 एकड़ में। ये जो ट्राइकोडर्मा है बायो कंट्रोल एजेंट का भी काम करता है। बायो कंट्रोल एजेंट आप लोग जानते ही हैं, मतलब हमारे फसल की कीटों से सुरक्षा करने में भी ये काम करेगा, कंट्रोल करेगा उसको, बायोलॉजिकली कंट्रोल करेगा उसको। ऐसा नहीं एक होता है सब केमिकल डाल दिया उसे, नहीं, ये अपना नेचुरली ही तरीके से कंट्रोल भी करता है। और जो जमीन के अंदर जो शत्रु फंगस होती है जिससे बीमारियां हमारे प्लांट्स को लगेंगी, निमाटोड भी हो सकता है, रूट रॉट भी हो सकता है, और तमाम तरह के जो भी फंगस है उन सबसे भी लड़ने में ये मददगार साबित होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की ये भी बढ़ाएगा ट्राइकोडर्मा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को वह माइक्रोराजा भी बढ़ाता है। अब जो मेन पॉइंट वाली बात आती है, जैसा कि माइक्रोराजा के बारे में है कि वो रूट्स के साथ रह करके सहजीवी का काम करता है। अब यहां थोड़ा सिस्टम अलग है, ये रूट्स के साथ रह करके पैरासाइट्स का काम करता है, परजीवी की तरह काम करता है, रहेगा प्लांट की रूट के अंदर, सिस्टम वही होगा, लेकिन जो बाहर से आने वाला जो आक्रमणकारी कीट होगा ये उसके लिए पैरासाइट होगा। माने उसके अंदर एंटर करेगा और उसकी सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद परजीवी हो जाएगा, उसी को खाएगा और उसी को मरने पर मजबूर कर देगा। इस तरह से ये हमारे रूट्स की रक्षा करेगा। तो अब एक सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं इसको कि जैसे हम कहीं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारा एक साथी है, वो हमारे साथ चलने को तो तैयार है, लेकिन हमसे कह रहा है भाई हम तुम्हें मजबूती तो देते रहेंगे, तुम्हारा सहयोग करते रहेंगे, तुम्हारी ताकत को कम नहीं होने देंगे, आपकी ताकत को बढ़ाते रहेंगे। माने कि आपको खाना देते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, जूस पिलाते रहेंगे, न्यूट्रिशन देते रहेंगे और आप लड़ते रहना। ये तो आ गई बात माइक्रोराजा के बारे में। अब ट्राइकोडर्मा है, एक ट्राइकोडर्मा नाम का साथी हमारे साथ जाने को तैयार है। वो हमसे कहता है चिंता ना करें, मैं आपको खाना भी दूंगा, पानी भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, लेकिन ताकत के साथ साथ जितना काम आप लड़ाई में करोगे उससे ज्यादा मैं भी लड़ूंगा। आप बाहर से मारोगे, मैं दुश्मन के अंदर घुस के मार दूंगा। तो कहने का मतलब साथी दोनों ही अच्छे हैं, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा साथी हमारा रहा। अब बात आती है कि साहब एक को यूज करेगा दोनों को, तो भाई मैं तो सीधा बोलूंगा कि दोनों को यूज करूंगा मैं तो, क्योंकि मैं बीच में खड़ा हूं। एक तरफ मेरे साथी वैम माइक्रोराजा खड़ा है, दूसरी तरफ मेरा ट्राइकोडर्मा खड़ा है और चले लड़ने के लिए। जरूरत ही नहीं, एक साथी हमारा पूरी तरह से हमको ताकत देने को तैयार है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है, हमको खाना पानी सब कुछ देने को तैयार है। और दूसरा जो हमारा साथी है ट्राइकोडर्मा, वो हमारे साथ हथियारों के साथ लड़ने को तैयार है।
और हमसे ज्यादा एडवांस हथियार उसके पास हैं। तो भाई हमको ताकत भी चाहिए अपने शरीर को बनाए रखने के और बचाने के लिए, और हमको ऐसा साथी भी चाहिए जो दूसरे वाले को भी खत्म कर दे, जिससे हमारी विजय होगी। तो खेती के संबंध में हम जब बात करेंगे तो हमारे रूट्स के साथ जब दोनों फंगस मिलकर के काम करेंगी तो माइकोराजा हमारी रूट्स को डेवलप करेगा, न्यूट्रिशन देगा, पूरी सप्लाई उसको देगा। ट्राइकोडर्मा हमारा ये सब काम करने के साथ साथ प्लस पॉइंट इसका ये होगा कि हमारे शत्रु को मारने का भी काम करेगा और अंदर घुसकर मारने का काम करेगा। अब बात आ जाती है कि रूट ट्राइकोडर्मा को हम जब स्प्रे में काम करेंगे वहां भी ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है। कई जगह पर ऐसा देखा गया, काफी सारे कीटों को खत्म करने का भी काम करता है और काम यही है, परजीवी की तरह ही ये काम करता है, पैरासाइट की तरह काम। जो हमारे प्लांट्स के ऊपर जो कीट होंगे ये उनके अंदर घुसेगा और उन्हीं को खाएगा, माने उनकी जो पोषक तत्व है उससे अपने शरीर की पूर्ति करेगा, वहां अपने अंडे पैदा करेगा, फंगस पैदा करेगा और उस कीट को खत्म कर देगा। उसके बाद जब वो कीट खत्म होगा तो वहां से निकल करके ये दूसरे कीटों पर आक्रमण करेगा। माने कहने का यह है कि हम इसको जड़ और ऊपर फॉलियर स्प्रे दोनों में प्रयोग हम कर सकते हैं। माइकोराजा एक पीछे के वीडियो में हमने बोला था स्प्रे मैं तो करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें लग रहा है, फर्क लग रहा है, और साइंटिस्टों का भी कहना यह है कि माइकोराजा स्पेशली जमीन में देने के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो स्प्रे में इसका यूज करते हैं और उनको अगर लाभ मिलता है तो यूज करने में कोई बुराई नहीं है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। तो भाई मुझे माइकोराजा यूज करने में आनंद आता है तो मैं माइकोराजा को स्प्रे में भी यूज करता हूं। अब ट्राइकोडर्मा का तो ये लक्षण है कि आप इसको दोनों तरह से यूज करेंगे, ये तो रिसर्च पेपर में भी है। माइकोराजा के रिसर्च पेपर में नहीं है स्प्रे के लिए, लेकिन वो हम प्रैक्टिकली अपना खुद किया, हमें अच्छा लगा तो हमने करी। लेकिन ट्राइकोडर्मा को आप दोनों तरह से बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं साथियों, इतनी आसान भाषा का प्रयोग करते हुए जो आप लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का हमने इस वीडियो के मतलब इस वीडियो में चैनल के माध्यम से जो काम किया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ये वार्म और ट्राइकोडर्मा दोनों का अंतर बखूबी अच्छे से समझ आ गया होगा। और साथियों, फसल ही हमारा पूंजी होती है, उसको बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वही हमारी एक आस होती है एक किसान की। तो उसको बचाएं, उसको फायदा लाने के लिए अगर हमें दोनों डालने पड़ते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हम पहले डाल चुके हैं काफी और जमीन को खराब कर चुके हैं। यहां हमारे दो बेनिफिट होते हैं, हमारी जमीन भी बचती है, जमीन भी स्वस्थ होती है और हमें फसल भी अच्छी मिलती है और स्वस्थ फसल मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो आप निश्चिंत होकर के ट्राइकोडर्मा डीकेसी का वैम आप प्रयोग कर सकते हैं। मंगवाने का सीधा तरीका है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। दोनों की ही कॉस्ट सेम है, 680 रुपए का ही ट्राइकोडर्मा का पाउच आपको मिल रहा है और 680 रुपए का ही माइकोराजा का पाउच मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो आप जानते ही हैं, वो सभी जगह एक्स्ट्रा है। शीघ्र से शीघ्र आप लोगों तक भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जितनी कोशिश होती है आप लोगों को, आपके जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश की जाती है। इतने पर भी अगर कोई शंका आपके मन में है तो आप कमेंट्स में दे दीजिए या व्हाट्सएप पर कर दीजिए। कमेंट्स में काफी साथी इस प्रकार के सवाल जो करते हैं कि कहाँ मिलेगा, फला जगह में कैसे मिलेगा या किस नंबर पर कांटेक्ट करें, तो वो मुझे थोड़ा अजीब ये लगता है कि जब हमने नंबर पूरा दे रखा है और आप वीडियो को देखकर ही हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ कांटेक्ट करें, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। नंबर जब हमने दे रखा है तो वो कांटेक्ट करने के लिए ही तो दे रखा है। कांटेक्ट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा व्हाट्सएप का प्रयोग करें, क्योंकि आज के समय में 95% लोग लगभग व्हाट्सएप का ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ही कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप का प्रयोग करें, व्हाट्सएप मैसेज का प्रयोग करें। फोन कॉल हम उठा नहीं पाते, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप इस पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कोई शंका समाधान है
वो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो के अंदर डीकेसी वैम और डीकेसी ट्राइको का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा जो भी जानकारी हमें मिलेगी उसको शीघ्र ही आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आप लोग दीपावली मनाइए। जय जवान जय किसान, जय हिंद।